दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लोग कई बार ज़मीन लेने से पहले पार्टी को पैसा दे देते हैं और कई बार उनका पैसा फंस जाता है, या फिर अगर ज़मीन ले लेते हैं और कल को वह ज़मीन गलत निकल जाता है, फिर उसके बाद वे अपने पैसे का भरपाई नहीं कर पाते हैं, उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, फिर उन्हें गलत ज़मीन भी मिलता है जिसके कारण उन्हें कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ता है और उनका पैसा भी जाता है, उनका धन भी जाता है, समय भी जाता है और मानसिक पीड़ा भी उठानी पड़ती है। और फिर पूरे घर के जो सदस्य हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर में एक व्यक्ति टेंशन में होगा, कोई एक बात होगा, तो फिर निश्चित सी बात है कि पूरा परिवार परेशान होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले क्या करें ताकि कल को अगर कोई गलत ज़मीन भी हो तो आपका पैसा ना डूबे। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले अच्छे से वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही ज़मीन होगा तो फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी। मैंने कई वीडियो में बताया है कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। कोई भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो पहले आप यह देख लें कि वह जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेचेगा, आपको रजिस्ट्री करेगा, उसको वह ज़मीन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, खतियानी ज़मीन है या फिर रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन है, किस प्रकार से उसको प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने जो भी आपके मौजा का कर्मचारी है उनसे मिलकर भी एक बार वेरीफाई करवा सकते हैं, और फिर आप देख लें कि अब जिससे भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसके नाम से लगान रसीद कट रहा है या फिर नहीं। और फिर आप यह भी देख लें कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। चलिए मैं अब आज के इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर आता हूं कि ज़मीन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा ना डूबे अगर ज़मीन गलत भी हो फिर भी। दोस्तों कई लोग, मोस्टली लोग जो होते हैं, वे ज़मीन जब लेते हैं तो वे कैश में पेमेंट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उन्हें नोटिस आ जाएगा, उनका इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस पे इनकम टैक्स का क्या प्रोविज़न है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि आप कभी भी कोई भी ज़मीन जब खरीदते हैं तो कैश में पैसा ना दें, आप हमेशा ऑनलाइन पैसा दें या फिर आप चेक के माध्यम से दें, ताकि कल को कोई भी विवाद हो, कुछ भी विवाद हो, तो आप यह साबित कर सके कि आपने उन्हें पैसा दिया है। कई बार लोग कुछ पैसा लेकर एग्रीमेंट करा लेते हैं और बाद में ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं, और कई बार यह देखा जाता है कि जो ज़मीन का जो दूसरा पार्टी होता है जिसे रजिस्ट्री करना होता है, वह पैसा लेकर हजम कर जाता है और बाद में रजिस्ट्री करने से मना कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किए रहेंगे तो फिर आपके पास एक प्रूफ रहेगा, आपके फेवर में यह ग्राउंड बनेगा। तो आप कभी भी ज़मीन लेते समय या फिर एग्रीमेंट करने समय जो भी इंस्टॉलमेंट देते हैं, आप कैश में ना दें, आप हमेशा ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से दें। तभी कल को अगर कोई विवाद होगा, कोई इशू होगा, तो फिर आप आसानी से साबित कर पाएंगे। तो मैं आज यही समझाना आप लोगों को चाह रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप कभी भी ज़मीन लेंगे या फिर एग्रीमेंट कराकर कोई भी इंस्टॉलमेंट देंगे, चाहे वो फ्लैट भी ले, कुछ भी लें, आप हमेशा ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।